देखो महामहिम श्रीपाद प्रबोधानंद जी की आंतरिक स्थिति। सर्व साधन हीनोपि, ये महिमा है। खैरे मैं समस्त साधनों से हीन हूं। सत्संग का मनन कीजिए। ध्रुवदास जी कह रहे सब अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई। एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। सर्व साधन हीनोपि वृंदारण्यैक संश्रयः, यह कोपि प्राप्नुयात् देव राधा प्रिय रसोत्सवम्। समस्त साधनों से मैं हीन हूं, पर मैंने एकांत भाव में वृंदावन का आश्रय ले लिया। एकांत भाव कहते हैं सिर्फ केवल वृंदावन का आश्रय। बस वृंदावन की कृपा से प्राप्नुया देव राधा प्रिय रसोत्सवम, मुझे श्री किशोरी किशोरजू की प्राप्ति हुई वृंदावन की कृपा से। आश्रय वृंदावन का लिया, ये बड़ी दुर्लभ बात है। धाम का आश्रय बहुत दुर्लभ बात है। इसका परिचय आपको प्रायः नहीं मिलेगा। धाम परम कृपालु है, जिसकी गोद में स्वयं प्रिया प्रीतम खेलते हैं। यदि धाम का आश्रय हो जाए, यहां आश्रय शब्द पर जोर दिया, संश्रय आश्रय। वास तो किसी किसी को मिलता है सौभाग्य, पर ऐसा नहीं कि जिसको वास नहीं मिला उसे प्रिया प्रीतम नहीं मिल सकते, उसे प्रेम नहीं मिल सकता, वो दिव्य वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। समस्त साधनों से हीन हो दूसरे भाव में, लेकिन उसने एकांतिक भाव से वृंदावन का संपूर्ण हृदय से आश्रय ले लिया है, तो उसके हृदय में एक अद्भुत रस, यह कोपी, वो कोई रस, कोई संबोधन करे, वो कोई रस। कौन सा रस? बोले रसोत्सवम, जो महारास रस से युक्त है, जो महाप्रेम विलास से युक्त है। किनका? बोले राधा प्रिय श्यामा श्याम का। श्यामा श्याम का कोई एकांतिक प्रेम, कोई एकांतिक रासोत्सव रस विलास उस उपासक के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, जो एकांतिक भाव से, एकांतिक भाव कोई मिलावट नहीं, केवल वृंदावन का भरोसा, वृंदावन का आश्रय। इसमें दैन्यता की बहुत आवश्यकता है। अगर अभिमान का नाश हो जाए तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। यही आगे बहुत बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा है, उस तरफ श्यामा श्याम, इधर बीच में पहाड़ अहंकार का। बहुत कड़ुआ है ये, बहुत कड़ुआ। जहां ये जगता है तो कड़ुआ ही कड़ुआ रहता है, स्वयं को जलाता रहता है, दूसरों को जलाता रहता है। ऐसे इसकी बात होती है, ऐसे इसके आचरण होते हैं अहंकार के। इसकी गलित होने की वृत्ति एकमात्र महापुरुषों के पास, दूसरे के पास नहीं। यदि संत महापुरुषों का आश्रय ले लिया जाए और उनके चरणों की रज का सेवन किया जाए, उनकी आज्ञा में रहा जाए, तो अहंकार नष्ट हो जाए। और किसी से नहीं होगा। रहु गणित तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे जो आराधना कर लो, ये और पुष्ट होता है। मैंने इतने वर्ष जल में खड़े होकर मंत्र जपा, मैंने ये मैं तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सही, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश ही।
जो रसिक महापुरुष है उनके संग से अहंकार नष्ट हो जाता है। उनकी आज्ञा का पालन, उनकी चरण रज का सेवन, दैन्यता जो प्रियालाल को बहुत प्रिय है वो जागृत हो जाती है। तभी दिव्य तत्व का अनुभव होता है। देखो, अगर वृंदावन वास हो रहा, किसी भी तरह का कोई अभिमान है तो आप केवल प्राकृतिक दृश्य देख सकते हैं, चिदानंद नहीं। वृंदावन के तत्व को, रहस्य को, लीला को आप नहीं समझ पाएंगे रहते हुए भी। तो वृंदावन इहि दिवस है, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। वृंदावन में जो अपने को तृण से भी नीच समझकर समस्त अभिमानों को त्याग देता है, वही वृंदावन के रहस्य को जान पाता है। इसीलिए सर्व साधनहीनोपि, अपने को श्रीपाद कह रहे, कोई साधन नहीं है मेरे में। अर्थात साधन तो सब है पर अभिमान नहीं है। सबे अंग गुणहीन हो, न योग है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न प्रेम है। हे प्रिया, जो हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है। अगर कुछ भी बनेगा तो आपकी कृपा से बनेगा। श्री ध्रुवदास जी, कैसी उत्तम साधना है, आराधना है, स्थिति है, पर स्वीकृति दैन्यता की है। हम छोटी सी कोई साधन वृत्ति तो अहम में फूले रहते, कैसे हम जान पाएंगे प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को। थोड़ा सा भजन होता है तो हम महापुरुषों में भी होड़ वृत्ति जागृत कर लेते हैं अपने अंदर कि इनमें तो ये नहीं है जो मेरे में है। तुम्हें क्या पता, तुम में जो है वास्तविक उनमें नहीं है वो। अगर तुम अपने की मिटा दोगे तब तुम उनको जान पाओगे। अहम, जब तक वो वस्तु नहीं आती तब तक अहम रहता है, जब तक वो अहम करने लायक वस्तु आती तो अहम नहीं रहता है। ये अध्यात्म है, ये परमार्थ है। बहुत पवित्र बुद्धि, पवित्र विचार, दैन्य भाव, इसके द्वारा ये जाना जाता है। ये भगवत मार्ग बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जाता। बुद्धि के द्वारा आप अपने आप को भी नहीं जान सकते, फिर आप जिनके अंश हैं उनको कैसे जान सकते हैं। बुद्धि प्राकृतिक है, केवल प्रकृति को भी एक सीमा तक जान सकती, असीम प्रकृति को नहीं। फिर ऐसी अनंत शक्तियां जिनकी हैं उन परमात्मा को कैसे बुद्धि जान सकती है। बिना साधन के पढ़ लिख कर केवल शास्त्रों से कोई भगवान या भगवत तत्व का बोध या निर्णय नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो जितने भी महाभागवत तपस्वी जन, ऋषि जन, ब्रह्म ऋषि जन, इन्होंने फिर व्यर्थ में इतना तितिक्षा की, इतना कष्ट सहा, संयम से रहे। आप मनमानी भोजन करें, मनमानी आचरण करें और ब्रह्म तत्व को जान जाएं, भगवान को जान जाएं, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा और विश्वास से परिपक्व हो जाए, असंभव। जब तक आपका किसी महापुरुष से आंतरिक संबंध नहीं होगा, जब तक आप किसी महापुरुष की आज्ञा में साधन परायण नहीं होंगे, तब तक आपकी प्राकृतिक बुद्धि परमात्मा तत्व का निश्चय करने की योग्यता ही नहीं रखती। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। श्री भगवान के वचन है। जिसका चित्त भोग और ऐश्वर्य ने अपहृत कर लिया है, उसकी बुद्धि कभी परमात्मा प्राप्ति की योग्यता ही नहीं रखती, उसमें निश्चय ही नहीं हो सकता। और ऐसी बाहुल्यता है जो भगवान को भी एक कल्पना मानते हैं और माया की कल्पनात्मक वृत्ति को सत्य मानते हैं। इसलिए उपासक सावधान। जो श्री भगवान के तत्व को नहीं जानते, जो श्री भगवान की महिमा को नहीं जानते, जो श्री भगवान को नहीं मानते, हमें उनमें भी भगवत भाव करके उनसे दूरी बना के रखनी है। शरीर भले समीप रहे किसी संबंध के कारण, लेकिन चित्त केवल चित्त चोर प्रभु को दे, तभी जीवन सार्थक हो सकता है।